अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 इक्विलिब्रियम, जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसमें हम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में दो साइंटिस्ट ने क्या बताया था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 10 है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ये 10th क्लास का टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो प्रेजेंट किया था, ये बच्चों प्रेजेंट किया था गुलबर्ग एंड बेज ने इन 1869। ठीक है, 1869 में इन दोनों ने ये लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंट किया था। इनका कहना क्या था कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस इज रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज। किसके ऊपर? एक्टिव मैसेज। व्हाट इज एक्टिव मैसेज? एक्टिव मैसेज मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बच्चों कि एक्टिव मैसेज कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। किसको बोलते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो रेट है सब्सटेंस का वो रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मैसेज के, एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। ठीक है, पहला क्या है कि रेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो जब रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मैसेज के। और दूसरे लाइन में वो क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के। ठीक है, फर्स्ट उसने दिया है एक्टिव मैसेज का, और दूसरा जो है वो उन्होंने रिएक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है उसके प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज के, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है? लॉ ऑफ मास एक्शन। ये सेम एज मैं आपको पहले इसी में बता चुका हूँ कि एक्टिव मैसेज किसे कहते हैं। एक्टिव मैसेज को कंसीडर किया जाता है मोलर कंसंट्रेशन से। तो मोल कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूबिक। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, ऐसे। ठीक हो गया। सेम नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सब्सटेंसेस हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल ए है, उसको जब हम प्लस करते हैं तो ये क्या चल रहा है? एक फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है। ये आपको पता है कि ये जो है ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ए और बी जो है हमारे लिए क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये जो ये एक्टिव मैसेज है, और जो दूसरा हमने यहाँ पे बताया था और रेट ऑफ रिएक्शन इज द प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास क्या बन रही है? इसकी प्रोडक्ट बन रही है। और प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बन के हमेशा वो रिवर्स पे भी जाती है, तो प्रोडक्ट हमें ये इस तरह के आर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल कंसंट्रेशन। अब देखें, अब इसको ए को, बी को, सी और डी सब्सटेंसेस को हमने क्या कर दिया है? मोल कंसंट्रेशन में ऐड किया है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको बता दूं, यहाँ पे मोल कंसंट्रेशन ए, मोल कंसंट्रेशन बी, मोल कंसंट्रेशन सी एंड मोल कंसंट्रेशन डी, ऐसे। इसको हमने पहले इन मोल कंसंट्रेशन में लिया। ठीक है, मोल कंसंट्रेशन में लेने के बाद हमने इसमें क्या किया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया किसके? मोल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के। और जो जब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका रिमूव हुआ तो वो के कांस्टेंट पे आया। तो कांस्टेंट जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में था, क्योंकि ये फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए ये के एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन के एफ इज इक्वल टू मोल कंसंट्रेशन ए इनटू बी। इसी तरह रेट ऑफ अगर रिवर्स रिएक्शन की बात की जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल कंसंट्रेशन सी इनटू मोल कंसंट्रेशन डी के। तो जब इसका प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवर्स को। तो ये आ जाएगा के आर इज इक्वल टू मोल कंसंट्रेशन सी इनटू मोल कंसंट्रेशन डी। जैसा कि हमें पता है कि वेयर के एफ एंड के आर द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये के एफ और के आर हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 4 में बताया था इन दोनों को हमने इक्वल लाया था, तो हमने क्या किया? इस फॉरवर्ड रिएक्शन को, फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इस तरह कर लें के एफ। ठीक है, और ये इज इक्वल टू है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये आ गया है इज इक्वल टू के आर रिवर्स रिएक्शन के। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास के एफ की वैल्यू ये है और के आर हमारे पास ये है। तो सेम एज ये देखें के एफ के साथ हमने ये वाली वैल्यू दे दी कि के एफ इज इक्वल टू मोल कंसंट्रेशन ए इंटू मोल कंसंट्रेशन बी इज इक्वल टू, अब ये आर है इज इक्वल टू आर में हमारे पास आ गया मोल कंसंट्रेशन सी इंटू मोल कंसंट्रेशन डी। सेम एज इसी तरह अब इसकी रीअरेंजिंग होगी। रीअरेंजिंग कैसे होगी? ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है के एफ अब इज ओवर के आर। अब यहाँ पे के आर इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये के एफ ओवर के आर हो गया, ये हो गया रिमूव। अब हमारे पास ये बचा है। अब इस चीज को हमने क्या करना है? इस साइड को लेके आना है। तो सेम एज ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, मोल कंसंट्रेशन सी इंटू
टू मोल कंसंट्रेशन डी। तो अब ये ए बी और वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वे अब हमें पता है कि के एफ ओवर के आर किसके इक्वल होता है, के सी के इक्वल होता है। तो हमें पता होना चाहिए के सी किसको बोलते हैं, के ए सी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि सी किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रिवर्स रिएक्शन के। ये इसको हमने किसका नाम दिया है, के सी का वैल्यू का नाम दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया। तो के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमारे पास, के एफ ओवर के आर की वैल्यू ये हमें ऊपर हमने वाजे की है। तो ये क्या आ गया है, मोल कंसंट्रेशन सी इंटू मोल कंसंट्रेशन डी एंड ए एंड बी। इसी तरह अब देखें के एफ ओवर के आर किसके इक्वल है, के सी के। तो हम इस के एफ ओवर के आर की जगह ओनली के सी भी पुट कर सकते हैं। तो सेम एज के सी पुट करें और सेम एज ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारी यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया है, कंक्लूड क्या किया है, गुलबर्ट बेज ने हमें क्या बताया है कि हम इट विल बी कंक्लूडेड दैट लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन। लॉ ऑफ मास एक्शन दो चीज़ों में रिलेट करता है, दो रिलेशनशिप देता है किसके दरमियान, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। इन दो चीज़ों पर ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना ये डिपेंड करता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये चीज़ समझ आ गई होगी लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे जो इसका टॉपिक है डेरिवेशन का, लॉ ऑफ मास एक्शन का, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको इसमें और नई वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।